CSS बेसिकली इसका एब्रीवेशन है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, क्योंकि ये CSS का इंटरनल मामला है। अब अगर अलग में हेड में जाके लिखता हूँ तो उससे मैं इसको स्टाइल कैसे दूंगा, चॉकलेट, ठीक है। शायद मुझे भूख लग रही है पर ये है। आपने देखा होगा वेबसाइट पे साइज़ किसी फ़ॉन्ट की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, तो वो इस तरह से होती है। अगर मैं इसको मोटा और पतला करना चाहता हूँ तो उसके लिए यूज़ होता है फ़ॉन्ट वेट, और ये अब इस तरह से होता है, ये हंड्रेड्स में होता है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। रिफ्रेश किया है, देखें सबको इसने बॉर्डर देके टेबल बना दी पूरी। समझ लेंगे ये लोगो है वेबसाइट का, ठीक है। बाकी चीज़ों को फ़िलहाल के लिए बाकी .html में डाल देता हूँ, ठीक है। जो भी फाइल हो, नाम आप कोई भी रख सकते हैं, पर ये कि उसका एक्सटेंशन जो है ना वो .css लाजमी है। ये खूबसूरत सा डार्क मोड बन गया। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो है वो मेरी CSS के क्रैश कोर्स की वीडियो है। ये मैं इंट्रो इसलिए दे रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने इससे पहले HTML की वीडियो बनाई थी, HTML के क्रैश कोर्स की, तो मैं इसलिए ये इंट्रो दोबारा दे रहा हूँ, ताकि अगर फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो अलग से अपलोड की, जैसे वो 30 मिनट की हो गई थी, हालांकि मैंने आपको बोला था कि 20 मिनट या 30 मिनट में दोनों हो जाएंगी, पर ये दिस वाज नॉट पॉसिबल, समझाना लाजमी था, इसलिए HTML वाली वीडियो में शायद 30-40 मिनट मुझे लग गए। पर ये कि वो अगर आपने देख ली तो आपको HTML आ जाएगी, आई एम श्योर। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो रहा, आप जो है मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो मैं इस वीडियो को उसी में अटैच कर दूंगा, ठीक है। ये CSS की वीडियो है, ये CSS का क्रैश कोर्स है, पर यह है कि ये पिछली वीडियो पर बेस्ड है। आपको पिछली वीडियो देखनी लाजमी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको ये समझ में नहीं आ सकती। शायद आ जाए, पर यह कि आपका उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको देखें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, या आपने कहीं से भी अगर HTML नहीं पढ़ी तो आप ये CSS नहीं समझ सकते, क्योंकि CSS बेसिकली HTML के टैग्स को ही स्टाइल करती है, तो ये उस पर बेस्ड है ना। जैसे आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो आपको HTML लाजमी आनी चाहिए, इसी तरह से आपको CSS सीखनी है तब भी आपको HTML आनी चाहिए। HTML इज़ दी बेसिक। उसके अलावा जो है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ये भी बताया कि आपको स्टार्ट कैसे करनी है कोडिंग, आप बेसिकली फ़ाइल कैसे बनाएंगे, कौन सा कोड एडिटर यूज़ करेंगे, किस तरह से वेबसाइट बनती है वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं। ये छोटा सा इंट्रो था, अब उसी फाइल से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने VS कोड खोला हुआ है जिसमें हम कोडिंग करते हैं। तो पिछली जो फाइल थी, पिछली वीडियो वाली, उसको मैंने HTML करके अलग से सेव कर लिया। इसको आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पिछली वीडियो में जो यहाँ पर नए हैं, तो पिछली वीडियो में हमने ये सारे टैग्स कवर कर लिए थे, हेडिंग, पैराग्राफ, डेव, इमेज, BR, एंकर, फॉर्म के टैग्स, इनपुट, बटन, लिस्ट, सिमेंटिक के टैग्स वगैरह, ये सारे हमने कर लिए थे। तो अब हम चलते हैं, आपको एक और फाइल बनानी है। अगर आप चाहते हैं तो वो फाइल पिछली वीडियो वाली डिलीट कर दें, नई फाइल बना लें index.html, और उसके अंदर सिर्फ वही चीज़ें मैं मेंशन करूँगा जो कि CSS के लिए हमें लाजमी चाहिए, ठीक है। इसका आउटपुट देख लेते हैं। मैंने ब्राउज़र खोला, जो है वो यहाँ पर मैंने ब्राउज़र खोल लिया, तो रिफ़्रेश किया तो सिंपल आपके पास आ रहा है CSS की फ़ाइल, ठीक है। तो ये इसलिए आ रहा है कि क्योंकि यहाँ पर मैंने बॉडी के अंदर, अब देखें HTML यूज़ हो रही है, यहाँ पर आपको आनी चाहिए। टाइटल के अंदर मैंने लिखा है CSS, तो आपको यहाँ पर ऊपर CSS दिखेगा लिखा हुआ, ये टाइटल के अंदर। बॉडी के अंदर लिखा है CSS की फ़ाइल, तो आपको बॉडी के अंदर CSS की फ़ाइल डिस्प्ले हो रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं। CSS होती क्या है? CSS बेसिकली इसका एब्रीवेशन है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसकी थ्योरी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इन शॉर्ट, ये आपके HTML को स्टाइल करने के लिए यूज़ होती है, आपकी वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए यूज़ होती है। कलर, फ़ॉन्ट साइजेस, पैडिंग्स, मार्जिन्स, ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, पर ये इसके लिए यूज़ होती है। अब करके देखते हैं कि ये किसके लिए यूज़ होती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कि इसको हमें यूज़ करना कैसे। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट का मुझे कलर चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम पढ़ते हैं कलर CSS में। तो मैं यहाँ पर उसी तरह से कमेंट ऐड कर लेता हूँ कि हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ताकि हमें एक जो है लिस्ट मिल जाए। यहाँ पर मैं लिखता जाऊँगा। पहले हम पढ़ते हैं कलर CSS में, ठीक है। कलर किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल अब इसको मैंने एक CSS की फ़ाइल, इसको मैं एक हेडिंग के अंदर लिख लेता हूँ। ये हमने टैग पढ़ा था H1 का, सबसे बड़ी हेडिंग, राइट। तो इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। तो ये, सॉरी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको कलर करना है। मैंने इसको सॉरी, यहाँ पर मैंने रिफ़्रेश किया, इसको कलर करना है, सबसे बड़ी हेडिंग में ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यार लेट्स से मैं इसको ग्रीन कलर करना चाहता हूँ CSS कलर के लिए, ये मैं HTML से नहीं कर सकता। अच्छा, CSS का जो पहला तरीका है ना, उसको हम कहते हैं इनलाइन स्टाइल। हमने इनलाइन टैग पढ़ा था ना, उसी लाइन पे जो है वो टैग आ जाए।
इनलाइन स्टाइल का मतलब ये है कि उसी लाइन पर जहाँ पर वो टैग लिखा हुआ है वहीं उसको जो है स्टाइल देना। सीएसएस का काम स्टाइलिंग होता है, तो हम टैग का नाम भी स्टाइल है। अच्छा, ये एट्रीब्यूट होता है हर टैग का तकरीबन। यहाँ पर मैंने स्टाइल लिखा, इक्वल्स लिख के डबल कोट्स देके, इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो सीएसएस होगी। इसको हम इनलाइन जो है वो मेथड कहते हैं सीएसएस का। मैं इसको लिख लेता हूँ कि इनलाइन स्टाइल, वो बेसिकली स्टाइल का टैग होता है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कलर, उसके बाद में दूंगा कॉलन, ये डबल जो डॉट्स होते हैं, उसके बाद में जो भी कलर देना चाहता हूँ दूंगा। जैसे मैं लिखता हूँ ग्रीन, इसको मैंने किया सेव, ठीक है। कलर लिखा, कॉलन लिखा, ग्रीन लिखा, मैं इसको करूँगा रिफ्रेश, तो देखें ये ग्रीन हो चुका है, कितना प्यारा लग रहा है। तो ये इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पर सी एस एस यूज़ किए, तो कलर का टैग हमने सीख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँ। पहले तो आप कहेंगे कि यार बैकग्राउंड मतलब इसका बैकग्राउंड कैसे? रिमेंबर मैंने आपको बताया था बॉक्स मॉडल के, ये जैसे ही मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखें कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, ये ब्लू हो रहा है। इसका मतलब इसका बैकग्राउंड कलर है, तभी तो चेंज हो रहा है ना। ये हाईलाइट पे चेंज हो रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शनैलिटी ऑफ कोर्स। तो ये इसका बैकग्राउंड ये नहीं है पूरा वेबसाइट का, ये इसका बैकग्राउंड इस बॉक्स का बैकग्राउंड है, क्योंकि हर टैग बॉक्स होता है, मैंने आपको बताया था, इसको हम बॉक्स मॉडल कहते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो, तो यहीं पर एक काम तो ये कर सकता हूँ, इस स्टाइल को मैं रिमूव करके इसे रिमूव करूँगा, तो यहाँ पर सेव करूँगा तो ये कलर चला गया ऑफ कोर्स। मैं यहाँ पर लिखूँगा बैकग्राउंड कलर, और मैं कॉलन दूंगा, और यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड कलर मुझे देना है, लेट से मैं एक्वा देना चाहता हूँ। सेव किया, रिफ्रेश किया, देखें इसका बैकग्राउंड कलर एक्वा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार इसको बैकग्राउंड कलर भी दूँ और जो है वो कलर भी दूँ। कलर मतलब टेक्स्ट का कलर, तो वो मैं मल्टीपल स्टाइल्स कैसे दे सकता हूँ? तो यहाँ पर मैं दूंगा सेमी कॉलन, इसके बाद मतलब वो जो पूरा स्टाइल है उसके बाद मैं सेमी कॉलन लिखूंगा। सेमी कॉलन में रिमेंबर कि ये डॉट जो है, मैं इसको और जूम कर लेता हूँ, कि मैं इसको बंद कर लेता हूँ। ये देखें इसमें एक कॉमा होती है और ऊपर डॉट होता है, तो यहाँ पर मैं दूसरा जो है बेसिकली स्टाइल लिख लूँगा, ठीक है। कलर मैंने ग्रीन, वही स्टाइल कॉपी पेस्ट कर लिया, मैं इसको सेव करूँगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। अब इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू कर दिया है, समझ लेंगे एक्वा कर दिया है, और कलर मैंने इसका ग्रीन कर दिया है। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो बेसिकली मैं इसको ब्लैक भी कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं चेंज भी कर सकता हूँ। मैंने सेव किया और रिफ्रेश किया, ये ब्लैक हो गया और ऊपर उसके ग्रीन आ गया, ठीक है। तो ये हमने कलर भी पढ़ लिया और हमने बैकग्राउंड कलर भी पढ़ लिया। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया कि इनलाइन स्टाइल्स किस तरह से देते हैं। अब थोड़ा-सा हम चीज़ों को चेंज करते हैं। अब ये समझ गए, अब इसके इसके साथ आप जैसे भी आगे स्टाइल देते जाएँगे तो वो आते जाएँगे उसके। पर मैं अब क्या करता हूँ कि किस दूसरे तरीके से सीएसएस को यूज़ करता हूँ। दूसरा तरीका सीएसएस का है, उसको हम कहते हैं इंटरनल स्टाइल, ठीक है? इंटरनल, अब इंटरनल का मतलब ये है कि इसी फ़ाइल के अंदर हम स्टाइल देंगे। अब आप कहेंगे कि ये भी तो इसी फ़ाइल के अंदर है। ये इस फ़ाइल के अंदर है, पर ये कि ये इनलाइन भी है, ये इस टैग के अंदर भी है। इंटरनल मतलब मैं यहाँ पर एचटीएमएल की मेन जो कंटेंट है उसके अंदर, बॉडी के अंदर नहीं लिखना चाहता मैं इसको कहीं और लिखना चाहता हूँ, इसी फाइल में हेड के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था हेड में क्या होता है, वेबसाइट के बारे में डेटा होती है, तो स्टाइल भी तो वेबसाइट के बारे में है ना। तो मैं क्या करूँगा, जो है वो यहाँ पर लिखूँगा स्टाइल का टैग, स्टाइल का टैग रिमेंबर मैंने यहाँ पर लिखा स्टाइल का टैग, इसको मैंने सेव किया। अब इसके अंदर मैं जो भी जो है स्टाइल्स लिखूँगा वो इंटरनल स्टाइल्स होंगे। मैं यहाँ पर एक कमेंट दे देता हूँ कि ये, अच्छा यहाँ पर कमेंट आएगा नहीं, दूसरी बात, क्योंकि ये सी एस एस है। अब इसके अंदर वो सी एस एस की फॉर्मेटिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर आप एच टी एम एल नहीं लिख सकते, यहाँ मैं डिव नहीं लिख सकता, काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सी एस एस का इंटरनल मामला है, इसमें हमें एच टी एम एल की छेड़छाड़ नहीं करनी। अब मैं कैसे स्टाइल दूँ, यहाँ पर तो मैंने इसके अंदर लिख लिया, उसको पता लग गया कि यार H1 को स्टाइल देना है। अब अगर अलग में हेड में जाके लिखता हूँ तो उससे मैं इसको स्टाइल कैसे दूंगा, ठीक है। पहले तो हम कुछ लिख सकते हैं, लिख लें कि जिसको हमें स्टाइल देना है। मैंने लिखा H2, ठीक है। ये है H1 से छोटी हेडिंग, रिमेंबर। इसको पहले मैं देख लेता हूँ रिफ्रेश, ये देखिए यहाँ पर आ गई, ठीक है। इसको मुझे स्टाइल देना है। अब मैं कैसे दूँ, अगर मैं इस तरह से दूँ तो आ जाएगी, मैंने इसको कॉपी किया, इसके अंदर पेस्ट किया और इसको सेव किया तो आ गई, ठीक है। पर यह है कि अब मैं ऊपर कैसे बताऊं कि यार ये मुझे H2 को स्टाइलिंग देनी है, वो किस तरह से, वो सिंपल है। उस आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे H2 और आपने देना है करली ब्रैकेट, ठीक है, ब्रेसेस भी कहते हैं इसको।
और इसके अंदर आप जो भी स्टाइल लिखेंगे ना, इसको पता लग जाएगा कि भाई वो H2 जहाँ भी हो, जितने भी हों, उन सब H2 को ये वाली स्टाइलिंग दे दो। अब मैंने यहाँ पर लिखा, किस तरह से स्टाइलिंग लिखनी है आपको। मैंने लिखा क्या देना है मुझे, कलर। कलर मैंने इसको देना है रेड। रेड छोड़ें, अच्छा कलर नहीं है, ब्लू दे देते हैं। मैंने सेव किया। इसको आप देखें, मैंने कोई कोटेशन नहीं दी, इसका फॉर्मेट अलग है इंटरनल का। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखें ब्लू कलर आ गया। इसको पता लग गया कि H2 को देना है ब्लू। देखें H1 ब्लू नहीं हुआ, H2 ब्लू हुआ है सिर्फ, क्योंकि इसको मैंने H2 कहा है। अच्छा, अब क्या करते हैं, दूसरा कोई H2 लिखते हैं, मतलब H2 लिखते हैं, मतलब दूसरा H2। मैंने रिफ्रेश किया, देखें ये भी ब्लू हो गया, क्योंकि मैंने इसको कहा है कि जितने भी H2 हैं वो सारे ब्लू कर दो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं H2 करता हूँ, H1 हटा दिया मैंने, H2 कर दिया, मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप नोट करेंगे इसका कलर चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने इनलाइन स्टाइल्स में कलर दे दिया है। ऑलवेज रिमेंबर कि इनलाइन स्टाइल्स जो है ना, वो ओवरराइड कर देते हैं। ओवरराइड मतलब अगर कोई इंटरनल स्टाइल है तो इनलाइन स्टाइल उसके ऊपर चढ़ जाएगा, समझ लेंगे ओवरराइड कर लेगा, कि मतलब वो पहले आएगा, उसको हटा देगा, साइड कर देगा। तो ब्लू नहीं आएगा, ग्रीन आएगा, क्योंकि इनलाइन स्टाइल में ग्रीन लिखा हुआ है। ठीक है, वीडियो मेरी अगर पॉज हो रही हो तो उसके लिए माजरत, में स्क्रीन शेयरिंग मेरी पॉज नहीं होगी इंशाल्लाह, इस इशू को मैं फिक्स कर दूंगा। अच्छा, इसको मैंने रिफ्रेश कर लिया तो इसका स्टाइल चेंज नहीं हुआ। ये मैंने आपको बताना था कि प्रायोरिटी जो है वो ओवरराइड हमेशा इनलाइन स्टाइल उसको करेगा, इंटरनल को। तो हमने इंटरनल स्टाइल भी सीख लिया। ठीक है, अब एक और चीज़ सीखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यार, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको दोबारा, तो इसको मैं वापस H1 कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा एक बड़ी हेडिंग हमारे पास आ जाए। अब मैं चाहता हूँ कि यार दूसरा जो H2 है ना, उसको स्टाइलिंग ना मिले, सिर्फ इसको मिले, H1 वाले को, इसको ना मिले। वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास आईडी यूज़ होती है, ठीक है। आईडी मतलब जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड है, एनआईसी है, इसी वो हमारी आईडी है ना, आइडेंटिटी कार्ड। तो इसकी आइडेंटिटी हमें चाहिए, उसको हम आईडी कहेंगे कि यार ये वाला जो टैग है ना, सिर्फ इसको स्टाइलिंग जाए। अब वो कैसे करते हैं हम? मुझे इसको देनी होगी आईडी, जैसे हमारे पास आईडी है। मैंने लिखा आईडी एट्रीब्यूट, हर टैग में आप आईडी दे सकते हैं। मैंने इक्वल्स लिखा, ये लिखा, उसके अंदर मैं इसकी आईडी लिख लूँगा, कोई भी आईडी। मैंने इसका लेट से नाम लिख लिया, मैंने लिखा यार अ, मेरा H1, ठीक है। अब आप देखें, अच्छा ये येलो क्यों हो गया पता नहीं, रिफ्रेश करता हूँ इसको तो अच्छा ये वो सेलेक्ट होता, सॉरी। अब देखें फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ, अब मुझे स्टाइलिंग देनी है इसको। फिलहाल दोनों को आ रही है, मैंने इसको बताया नहीं कि किस जो है वो मेरा H1 जो है उसको स्टाइलिंग दो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, आईडी सेलेक्टर लगाऊंगा। वो क्या क्या होता है, हैश। हैश लिख के आप लिखेंगे मेरा H1, और आपने वही जो है वो फिर ब्रेसेस देने, इसके अंदर आपने लिखना है कलर ब्लू। इसको आप बेशक हटा दें, पहले तो आप इसको, चलें इसको भी हटा देते हैं, पहले सेव करते हैं, दोनों से कलर पहले हटा देते हैं। अब मैंने क्या कहा था कि सिर्फ इसको देना है ब्लू कलर। अगर मैं H2 इस तरह से लिखूंगा तो ये दोनों को आ रहा है। मैं चाहता हूँ एक को आए, तो मैं ये हटा दूंगा, बल्कि इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, और मैं इसको लगा दूंगा मेरा H1 को। मैंने यही आईडी एग्जैक्टली लिखनी है ताकि इसको पता लगे, ये देखें एग्जैक्टली सेम है। कलर ब्लू लिखूंगा तो मैं रिफ्रेश करूंगा तो सिर्फ H1 को जो है वो आईडी मिली थी, तो उसी का कलर चेंज हुआ, ठीक है। तो ये भी हमने सीख लिया कि आईडी किस तरह से यूज़ होती है। मैं एक काम करता हूँ कि तीसरा जो है H2 दे देता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ कि इसको मेरा कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा H2, सॉरी H1 था नहीं ये, तो मैं इसको चेंज करके H2। अब देखें ये इन दोनों पे नहीं, इस पे ब्लू आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इनको मैं ग्रीन कर देता हूँ, बल्कि इनको मैं क्या करता हूँ कि कोई और कलर दे देता हूँ, इसको मैं वो कर लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। फिलहाल मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो सारे ब्लू हैं, क्योंकि H2 वाले सारे भी ब्लू किए हैं और मेरा H1 भी ब्लू है। अब इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, कोई और कलर देता हूँ। लेट्स से कि मैं इसको दे देता हूँ चॉकलेट, ठीक है। शायद मुझे भूख लग रही है, पर ये कि अच्छा ये चॉकलेट इस तरह से वैसे नहीं होता।
तो H2 सारे इसने कर लिए चॉकलेट। अब देखें ब्लू कलर नहीं आ रहा, मेरा H1 पे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आईडी मैंने चेंज करके मेरा H2 कर दी है। तो मैंने इसको मेरा H2 किया और मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो देखें ये ब्लू हो गया। तो आप समझ गए कि आईडी किस तरह से यूज़ होती है। तो हमने अब आईडी भी सीख ली है। अब हम चलते हैं और हमने ये भी सीख लिया है कि इनलाइन स्टाइल ओवरराइड करेगा इंटरनल स्टाइल्स को। मैंने आपको ये दोनों समझा दिए। अब हम बैकग्राउंड कलर भी हमने कर लिया, आईडी भी कर ली। अब हम कुछ और टैग्स एचटीएमएल के पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके फ़ॉन्ट साइज़ को कंट्रोल करना है, ठीक है। अब H2 से हेडिंग से थोड़ा बाहर निकलते हैं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट अपनी तरफ से फ़ॉन्ट साइज़ेज़ और फ़ॉन्ट वेट वगैरह दे देती हैं। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज़ेज़ सीखने के लिए जो है हमारा डिव यू अब डिव का आपको पता लगेगा कि डिव कितनी काम की चीज़ है। यहाँ पर लिखूँगा डिव, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख लूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा इस डिव क्योंकि बॉक्स है आपको बताए, तो मैं लिखता हूँ कि यार फ़ॉन्ट साइज़ लार्ज लेट्स से फॉर एग्जांपल। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये डिव के अंदर एक बॉक्स के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ लार्ज आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है। मैं इनलाइन स्टाइल भी दे सकता हूँ क्योंकि हम इंटरनल पढ़ने, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्टाइल इक्वल्स फ़ॉन्ट डैश साइज़, मतलब फ़ॉन्ट का साइज़, इसको हम फ़ॉन्ट कहते हैं, जो कि हमने बेसिकली वो राइटिंग है उसको हम फ़ॉन्ट कहते हैं। इसको मैं लार्ज दूंगा तो ये लार्ज हो जाएगी, पर मैं पिक्सल में इसको देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, रिफ्रेश किया, थोड़ा सा बड़ा हो गया देखें, और बड़ा कर लेते हैं, मैं इसको 60 कर लेता हूँ। ठीक से, ठीक है, रिफ्रेश किया, देखें ये 60 पिक्सल बड़ा हो गया। तो ये आप साइज़ जो आपने देखा होगा वेबसाइट पे, साइज़ किसी फ़ॉन्ट की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, तो वो इस तरह से होती है। अब इसको मैं इंटरनल स्टाइल के थ्रू चेंज करके देखता हूँ। मैंने इसको, आपको रिमेंबर मैंने आईडी बताई थी, मैंने पैराग्राफ को दी आईडी कि मेरा पैराग्राफ, मेरा पी, अच्छा मेरा पैराग्राफ, मेरा पैरा कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा मेरा पैरा, और अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको बताया नहीं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मेरा पैरा, और यहाँ पर मैंने लिखा इसका फ़ॉन्ट साइज़, सॉरी फ़ॉन्ट साइज़, और मैंने इसका, अच्छा लार्ज भी लिख सकता हूँ, ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट होगा। अगर मैंने लार्ज लिख लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लार्ज की पिक्सल्स होंगे ना वो उसको दे देगा, बस यहाँ तक है ये। और मैं चाहता हूँ कि यार इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा करूँ, लेट्स से 10 पिक्सल कर दूँ, तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखें कितना छोटा हो गया। तो ये क्योंकि जाके इसको, इस आईडी को जाके इसने हिट किया है, ठीक है। छोटा कर दो फ़ॉन्ट साइज़। ये मैं उर्दू में इसलिए लिखता हूँ रोमन टेक्स्ट में, क्योंकि आजकल लोग जो है इसको ज़्यादा समझते हैं। इंग्लिश में लिखने से अच्छा है कि इसमें ही जो है लिखा जाए, क्योंकि उर्दू मीडियम है ज़ाहिर है वीडियो का, या हिंदी। तो ये हमने फ़ॉन्ट साइज़ भी समझ ली। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि हमने फ़ॉन्ट साइज़ भी कवर कर ली है, फ़ॉन्ट साइज़ भी हो गई हमारी। उसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि यार, ये तो हो गई फ़ॉन्ट की साइज़ ना, कितना बड़ा है कितना छोटा है। अगर मैं इसको मोटा और पतला करना चाहता हूँ तो उसके लिए यूज़ होता है फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट मतलब वज़न फ़ॉन्ट का। तो अब मैं किसी फ़ॉन्ट को जो है वज़न ही करना चाहता हूँ, लेट्स से कि मैंने पैराग्राफ लिखा, कि वज़न वाला फ़ॉन्ट, ठीक है, और मैंने इसको किया रिफ़्रेश, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो है। अगर मैं इसको वज़न देना चाहता हूँ तो मैं स्टाइल दूँगा, इनलाइन स्टाइलिंग दे रहा हूँ मैं अभी। लेट्स से कि मैंने लिखा फ़ॉन्ट वेट, और ये अब इस तरह से होता है, ये हंड्रेड्स में होता है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 100 से 900 के बीच में होते हैं फ़ॉन्ट साइजेस। 100 सबसे पतला, 900 सबसे मोटा। मैंने इसको दिया 900, ठीक है, सबसे वज़न वाला फ़ॉन्ट। रिफ्रेश किया तो इसका वज़न ये सबसे सबसे ज़्यादा यही है। अगर मैं किसी फ़ॉन्ट को पतला करना चाहता हूँ, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे, और मैं इसको देता हूँ पतला वाला फ़ॉन्ट, ठीक है। मैंने इसको किया सेव, तो देखें ये सबसे पतला है, ठीक है, इससे पतला नहीं हो सकता। अब बीच में आप जितने देना चाहें, 800 900, तो वो उतनी पे आ जाएगा। लेट्स से कोई एक हम उठा लेते हैं जिसको हमने बीच वाला देना है, तो मैंने इसको दे दिया फॉर एग्जांपल, इसको मैंने 400 कर दिया, ठीक है। 400 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसलिए ये 400 शायद यहाँ पर नहीं आ रहा। 500 थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, 600 थोड़ा सा और, देखें 600 कितना बोल्ड हो गया, ठीक है।
तो ये हमारे फ़ॉन्ट वेट्स हो गए, आप समझिए बात को। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी है जिस पे हम आते हैं, वो है बेसिकली अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं टेक्स्ट अलाइन की। मैं चाहता हूँ कि यार ये टेक्स्ट अब सारे देखें लेफ्ट पे आ रहे हैं टेक्स्ट, मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट जो है वो बीच में आए या राइट पे आए या जहाँ मैं चाहूँ वहाँ आए। अब मुझे लेफ्ट पे अलाइन, लेट से मैं इसको लेफ्ट पे अलाइन करना चाहता हूँ। अच्छा, ईजीनेस के लिए मैं इंटरनल स्टाइल्स कम दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पर जाके मैं हर उसको ट्रिगर नहीं कर रहा, आप समझ गए इंटरनल कैसे यूज़ होती है। मैं जो है वो इस तरह से स्टाइल दे रहा हूँ, इनलाइन, क्योंकि आसान है ये थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, फ़ॉन्ट वेट को आप हटा दें बेशक, बेशक यहाँ से फ़ॉन्ट वेट को आप हटा दें बेशक, और मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट अलाइन राइट। मैंने सेव किया और मैंने रिफ्रेश किया, देखें ये राइट पे चला गया। ठीक है, इसको मैंने राइट वाला फ़ॉन्ट कर दिया। ठीक है, रिफ्रेश, ये राइट पे चला गया, बाकी लेफ्ट पे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं किसी को सेंटर पे करना चाहता हूँ, सेंटर वाला फ़ॉन्ट, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, स्टाइल के अंदर उसको मैं लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। रिफ्रेश किया, ये देखें सेंटर में आ गया। लेफ्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट पे ही होते हैं सारे। तो ये आपने सीख लिया कि टेक्स्ट अलाइन क्या होता है। ठीक है, आपने टेक्स्ट अलाइन भी सीख लिया। अब एक और चीज़, और बहुत ज़रूरी चीज़ है वो भी। अब मैं चाहता हूँ कि यार फॉर एग्जांपल लेट्स से एक और डिव बना लेते हैं नीचे। डिव मतलब एक बॉक्स, आप देख रहे हैं कैसे वो सारे एक ही बॉक्स के अंदर हैं। इसमें हमने फ़ॉन्ट साइज़ेस डिस्कस किए हैं और जो है हमने टेक्स्ट अलाइन भी डिस्कस किया है। तो ये एक बॉक्स में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं आपको समझाऊँ क्लास। क्लास क्या होती है, क्लास। मैं चाहता हूँ कि यार पहले हम इस पर कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, लेट्स से स्टूडेंट 1, और मैं लिखा स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, नॉट ए स्टूडेंट फॉर एग्जांपल। मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, यहाँ पर सारे ये स्टूडेंट्स आ गए। अच्छा, थोड़ी बहुत HTML यूज़ कर लेते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ OL, बल्कि मैं इसको कर लेता हूँ OL, ताकि 1 2 3 सारे आ जाएं। और इन सब P को मैं कर लेता हूँ LI। ठीक है, मैंने चेंज कर लिया। मैंने सारे कैसे एक एक जगह चेंज कर लिए, इसको मैंने एक शॉर्ट की, एक कंट्रोल D के नाम से, वो आप करेंगे तो सारे चेंज हो जाएंगे। अच्छा, मैंने रिफ्रेश किया तो देखें ये इस तरह से ऑर्डर लिस्ट जो हमने पढ़ी थी वो आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि यार इनको मैं स्टाइल दूँ। ठीक है, स्टाइलिंग दूँ, थोड़ा मैं इसको खूबसूरत कर रहा हूँ। अब मैं इनको स्टाइल देना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यार पहले तो हम क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट 1 2 3 इन तीन को सिर्फ स्टाइल आए, नॉट अ स्टूडेंट को स्टाइल ना मिले। पर क्योंकि ये सारे एल आए हैं, तो ऊपर जाके मैं अगर इस तरह से लिखूंगा कि एल आए, और उसको मैं लेट से कलर देना चाहता हूँ ब्लू वायलेट। ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये कलर सबको मिल गया। मैं चाहता हूँ यार सिर्फ इन तीनों को दूँ। अब इमेजिन करें कि अगर ये फॉर एग्जांपल 3 ना हो, ये 100 हो, और 100 को मुझे देना है, 200 को मुझे नहीं देना। तो मुझे एक तरीका तो हमने पढ़ा आईडी। अब क्या मुझे एक एक को आईडी देनी पड़ेगी, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3, एक तरीका तो ये है। पर ये कि इस तरह से हम ज़ाहिर है काम नहीं करने करते, तो हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास मतलब उस क्लास में जो भी स्टूडेंट्स या जो भी टैग्स आ जाएंगे उन सबको वो स्टाइलिंग मिल जाएगी। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जाके इसको दूंगा मैं क्लास। क्लास में लिखूंगा लेट से के पर्पल। ठीक है, पर्पल LI फॉर एग्जांपल, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैंने क्लास दे दी। अब मैं इस क्लास को स्टाइल दूंगा ऊपर चल के, इसको मैं हटा देता हूँ कोर्स, ताकि वो सारे ब्लैक हो जाएं वापस। अब मैं चाहता हूँ कि यार डॉट, अब क्लास को कैसे एक्सेस करते हैं, आईडी को हमने पढ़ा था कि हैश लिखते हैं, बाकी टैग्स का नाम लिखते हैं। क्लास को हम जो है डॉट लिखते हैं। मैंने लिखा क्लास का नाम क्या था, सॉरी मैं भूल गया, देख लेते हैं। मैंने लिखा पर्पल LI। ठीक है, पर्पल -LI, और वही ब्रेसेस मैंने लिखी। अब इसके अंदर जो स्टाइल लिखूंगा वो क्लास, पूरी क्लास पे अप्लाई हो जाएंगे। मैंने इस पे कलर लिखा ब्लू वायलेट।
हालांकि है पर्पल पर इसका नाम ब्लू वायलेट लेट से। अब देखें इस स्टूडेंट को मैंने वो क्लास दी थी तो ये पर्पल हो गया। अब देखें क्या करना है। सिंपल आपको जाके वही क्लास जिस स्टूडेंट को भी आप देंगे वो सारे पर्पल हो जाएंगे। मैंने रिफ्रेश किया, देखें ये सारे पर्पल हो गए। मुझे सबकी आईडी चेंज करनी नहीं पड़ी, एक ही मैंने क्लास दी पर्पल एल आई, तो वो एल आई सारे पर्पल हो गए। ठीक है, तो ये क्लास सिलेक्टर है एक तरह से। आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर हमने पढ़ लिया। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि मैंने क्लास सिलेक्टर पढ़ लिया, और ये ऊपर था आईडी सिलेक्टर, और टैग सिलेक्टर भी हमने पढ़ ही लिया है। खैर टैग सिलेक्टर लिख लेते हैं, तो ये भी हमने कर लिया। अब हम चलते हैं एक और ज़रूरी चीज़ पर, जो कि है बॉर्डर। ठीक है, अब हम बॉर्डर पढ़ते हैं। नीचे चलते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉर्डर। बॉर्डर पे मैं लिखता हूँ, लेट से कोई डिव बना लेता हूँ। ये देखें डिव कितनी काम की चीज़ है, मैं अलग सारी आपको कोड एक खूबसूरत सा बन जाएगा आपका। मैंने यहाँ पर लिखा कि अब लेट से कि फॉर एग्जांपल एक और डिव मैं बनाता हूँ इसके अंदर। डिव के अंदर आप डिव्स बना सकते। बॉर्डर वाला बॉक्स मैंने यहाँ पर लिख लिया। फिलहाल आप रिफ्रेश करें, देखें कोई बॉर्डर कोई बॉक्स नहीं है, पर हाईलाइट करें तो यहाँ से आपको पता लग जाता है। ये एक हैक है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि इसका बॉक्स कितना बड़ा है। पर अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं इस पर बॉर्डर आए और मुझे पता लगे, तो मुझे एक प्रॉपर्टी है CSS की, बॉर्डर स्टाइल। अच्छा, ये सारे स्टाइल आप इंटरनली दे सकते हैं, आपको पता है। मैंने लिखा बॉर्डर। बॉर्डर की मैं लिखूंगा 1 पिक्सल, कितना मोटा बॉर्डर हो पहले ये लिखना है। उसके बाद कौन से टाइप का बॉर्डर हो, मैं लिखूंगा सॉलिड। ये पढ़ते हैं हम टाइप्स, सॉलिड भी होता है, डैश्ड भी होता है, करके दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद बॉर्डर का कलर। मैंने सेव किया, मैंने रिफ्रेश किया, तो देखें बॉर्डर आ गया। अब आपको पता लग गया कि ये डिव यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एक बॉक्स है, ये बॉक्स मॉडल है, हर चीज़ का बॉक्स है। किसी का बॉक्स छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। बॉर्डर वाला बॉक्स। अब यहाँ पर बॉर्डर के और टाइप्स हैं, ये देखें, ये डैश्ड बॉर्डर वाला बॉक्स कर लेते हैं इसको। मैं रिफ्रेश करूँगा, अभी तो वही आ रहा है, पर मैंने यहाँ पर इसका टाइप जो है अगर डैश्ड लिखूंगा और रिफ्रेश करूँगा, देखें डैशेज आ गए सारे। इसको तोड़ने के लिए मैं बीच में BR दे सकता हूँ, तो इसकी लाइन ब्रेक हो जाएगी। ये देखें डैश वाला बॉक्स। ठीक है, एक और टाइप भी होती है बॉर्डर की, उसको हम डॉटेड कहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा डॉटेड बॉर्डर, रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, डॉटेड के लिए यहाँ पर आपको डॉटेड लिखना पड़ेगा। रिफ्रेश किया तो देखें डॉट्स आ रहे हैं। तो ये 3 स्टाइल्स हैं बॉर्डर के, जो कि तकरीबन यूज़ होते हैं। ये वाला यूज़ होता है खैर मोस्ट ऑफ द टाइम, ये वाला डैश्ड और डॉटेड यूज़ नहीं होते, पर मैंने आपको बता दिया। तो ये बॉर्डर देने का तरीका है। अब हम चलते हैं एक और चीज़ पर, जो कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है मार्जिन और पैडिंग। मेरे ख्याल से ये फाइनल हमारे 2 टैग्स रह गए हैं। तो मैं ऊपर लिख लूँ कि हमने बॉर्डर भी पढ़ लिया है। ठीक है, बॉर्डर और उसके टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब नीचे लिखते हैं कि हम पढ़ते हैं मार्जिन्स, पैडिंग्स, दोनों साथ में पढ़ लेते हैं, इजी है। मैंने यहाँ पर लिखा डिव, और उसके अंदर मैंने लिखा कि लेट से फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है कि मार्जिन वाला बॉक्स। सबसे पहले तो मैंने रिफ्रेश किया, नीचे मार्जिन वाला बॉक्स तो आ गया। पहले इसको थोड़ा सा दूर करते हैं, BR लिख लेते हैं यहाँ से, और एक और BR लगा देते हैं। अभी हम देखें BR लगा रहे हैं, हर जगह BR लगा रहे हैं। मतलब इस तरह अगर हमने स्टाइलिंग की तो कितने BR आ जाएंगे। अगर मुझे बहुत तेज, अगर राइट से दूर करना है, लेफ्ट से दूर करके कंटेंट लिखना है, आपको पता है वेबसाइट में कंटेंट बीच पे भी लिखा होता है, यहाँ पर लिखा होता है, कोई राइट पे होता है। मतलब एक बहुत खूबसूरत सी वो जो है वो मार्जिन और पैडिंग के थ्रू होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब पहले तो इसका हमने बॉक्स ज़ाहिर करें थोड़ा सा, ताकि आपको ईजिली समझ आए। मैंने स्टाइल दिया, बॉर्डर लिखा, और मैंने, अच्छा आप बॉक्स बैकग्राउंड से भी ज़ाहिर कर सकते हैं वैसे, अगर बॉर्डर नहीं देना चाहते। लेट से बैकग्राउंड लिख लेते हैं, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं, दोनों से एक ही चीज़ आएगी। तो बैकग्राउंड में मैं इसको लिख लेता हूँ, लेट से कि ब्लैक। तो मैंने रिफ्रेश किया, ब्लैक तो आ गया, पर ये कि वो टेक्स्ट गुम हो गया क्योंकि वो भी ब्लैक था। तो मैं टेक्स्ट का कलर जो है वाइट कर लेता हूँ। कलर वाइट कर लिया मैंने टेक्स्ट का। रिफ्रेश, अब आ गया, देखें ये खूबसूरत सा डार्क मोड बन गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार ये बॉक्स जो है ना, पहले तो ये बहुत बड़ा बॉक्स है, इसकी मुझे विड्थ कम करनी है। तो वो हमने CSS की प्रॉपर्टी पढ़ी थी विड्थ की, वही प्रॉपर्टी हम HTML की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वही प्रॉपर्टी हम CSS में भी दे सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले एचटीएमएल में विड्थ लिखेंगे वो भी आ जाएगी, पर मैं इसको सीएसएस की भी प्रॉपर्टी है विड्थ की, हाइट की, वो भी हम पढ़ लेते हैं। विड्थ में मैं लिखूँगा लेट्स से कि 300 पिक्सल। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा, देखें ये छोटा हो गया बॉक्स, ठीक है। इसकी हाइट को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हाइट और यहाँ पर लिखा मैंने 300 पिक्सल, तो देखें सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखें इसकी हाइट भी 300 पिक्सल हो गई। तो ये मैंने एक खूबसूरत सा बॉक्स बना लिया, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ कि यार ये बॉक्स जो है ना वो लेफ्ट से और थोड़ा अंदर हो, वो मैं किस तरह से करूँ? तो उसके लिए यूज़ होती है मार्जिन। मार्जिन का क्या होती है कि बॉक्स से बाहर वाला जो स्पेस है, वहाँ से आपको कितना स्पेस चाहिए वो कंट्रोल करती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल, ये बहुत सारे स्टाइल्स हो गए हैं, मार्जिन, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा 10 पिक्सल, तो आप देखिएगा कि ये मूव हो जाएगा बॉक्स। मैंने रिफ्रेश किया, देखें थोड़ा सा अंदर आ गया। ये इसलिए आया क्योंकि ये लेफ्ट से भी इसको 10 पिक्सल मिले, ऊपर से भी 10 पिक्सल जो है स्पेस मिली, राइट से भी 10 पिक्सल, नीचे से भी 10 पिक्सल। अब मैं चाहता हूँ कि यार सिर्फ इसको लेफ्ट से मिले, नीचे से, ऊपर से, राइट से ना मिले, तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन डैश लेफ्ट लिखूँगा। मैंने सेव किया, देखें नीचे से थोड़ा ऊपर हो गया। अगर मैं चाहता हूँ लेफ्ट से ना मिले, टॉप से मिले, तो मैं लिखूँगा मार्जिन टॉप। रिफ्रेश किया तो मार्जिन टॉप 10 पिक्सल हो गई। मैं चाहता हूँ यार 100 पिक्सल हो जाए, तो मैं 100 करके इसको रिफ्रेश करूँगा, देखें और नीचे आ गया, ये 100 पिक्सल ऊपर से नीचे आ गया। तो इस तरह से आप ऊपर नीचे इधर उधर कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ होती है पैडिंग। पैडिंग क्या होती है कि बॉक्स के अंदर का जो स्पेस है, जैसे मैं इस जो इसके अंदर जो टेक्स्ट है बेसिकली, मैं चाहता हूँ कि यार ऊपर से थोड़ा स्पेस आए, लेफ्ट से स्पेस आए, ताकि थोड़ा सा जो है सुंदर दिखे हिंदी में। तो मैं इसको लिखूँगा पैडिंग, और मैंने लिखा 30 पिक्सल। मैंने सेव किया, देखें बॉक्स के अंदर जो है 30 पिक्सल का स्पेस आ गया। तो ये अभी अच्छा दिख रहा है, खूबसूरत। तो अब मैं चाहता हूँ सिर्फ लेफ्ट से पैडिंग आए, उसी तरह से आप पैडिंग डैश लेफ्ट लिखेंगे तो सिर्फ लेफ्ट से आएगी। ये देखें ऊपर नीचे से नहीं आ रही, तो इस तरह से आप पैडिंग जो है दे सकते हैं। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि अब ये बहुत सारे स्टाइल हो गए, जब भी इतने ज़्यादा स्टाइल हो जाते हैं ना, तो यहाँ तो हम उसको इंटरनल इंटरनल जो है CSS में उसको हम मूव करते हैं, इस तरह से होता है यूजुअली। मैंने इसको कट किया वहाँ से, और मैं चाहता हूँ कि यार इसकी भी मैं जो है वो एक बेसिकली आईडी बना दूँ। मैं इस तरह से ना दूँ इसको, आईडी बना दूँ कि लेट्स से कि यहाँ इसकी आईडी है मार्जिन बॉक्स, ठीक है, मार्जिन डैश बॉक्स फॉर एग्जांपल। ऊपर चल के इंटरनल शीट के अंदर मैं इसको आईडी दूंगा मार्जिन बॉक्स की, और यहाँ पर मैंने सारे स्टाइल्स पेस्ट कर दिए, इसको मैंने सेव कर दिया, ये चलने चाहिए। अब मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है, वही है, वही स्टाइल्स अप्लाई हो गए, पर ये कि मेरी HTML थोड़ी साफ़ सुथरी हो गई, ठीक है। तो हमने मार्जिन भी पढ़ ली, पैडिंग भी पढ़ ली। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मार्जिन और पैडिंग, ये भी हमने पढ़ ली। अब जो है वो एक और ज़रूरी चीज़ होती है, जो कि जिसको हम कहते हैं फ्लेक्स। फ्लेक्स जो है, अगर मैं आपको कहूँ ना कि सबसे जो टॉप 3 CSS की ज़रूरी प्रॉपर्टी सीखनी होती हैं, उनमें सबसे टॉप पर फ्लेक्स है। फ्लेक्स आपको क्या करता है कि कंटेंट की अलाइनमेंट आपकी वेबसाइट पे करता है कि आपको कैसे करनी है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल अब मैं आता हूँ नीचे। अच्छा, यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर हम पढ़ते हैं फ्लेक्स। फ्लेक्स बॉक्स भी कहते हैं इसको, फ्लेक्स, बल्कि फ्लेक्स बॉक्स ही कहते हैं इसको। फ्लेक्स बॉक्स से पहले एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, टेबल। टेबल भी ज़रूरी टैग है। टेबल, मैंने यहाँ पर टेबल लिखा, तो यहाँ पर मैं टेबल का बेसिकली टैग होता है इस तरह से टेबल, ठीक है। और उसके अंदर अब जैसे मैं आके यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर फ़िलहाल टेबल नहीं आएगी। टेबल के अंदर रोज़ होती हैं, आपको पता है, और कॉलम्स होते हैं। तो रो के लिए मैं लिखूँगा TR, ठीक है, बल्कि TR से भी पहले टेबल का एक हेडर होता है, एक कंटेंट होता है ना, जैसे ऊपर टाइटल लिखे होते हैं कि यार कौन सा इसमें क्या चीज़ है, नेम है, फर्स्ट नेम है वगैरह। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टी हेड, ये बेसिकली टेबल का हेडर है। टी बॉडी जो है वो टेबल की बॉडी होती है, एज द नेम सजेस्ट। तो आप यहाँ पर इसके अंदर रोज रखेंगे, हेडर के अंदर आप एक रो रखेंगे, TR मतलब टेबल रो, ठीक है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं चीज़ें। तो आपने यहाँ पर लिखा TR, और आप लिखेंगे इसके अंदर TD, ये है टेबल डेटा, जो कि टेबल का कॉलम है बेसिकली,
ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ कि कोई विजुअलाइजेशन बना के उस पे आपको समझाता हूँ। लेट्स से मैं कोई फिग जैम खोल लेता हूँ बल्कि। ठीक है, फिग जैम खोल लेता हूँ। ये एक टूल है बेसिकली जहाँ पर आप मॉकअप्स वगैरह बना सकते हैं, फिग्मा का ही टूल है। मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ, कंटिन्यू विद गूगल। ठीक है, मैंने लॉगिन कर लिया और मैं चला जाता हूँ अपने फिग जैम में। फाइल्स आ गई मेरे पास। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एज एन एग्जांपल दिखा भी सकता हूँ। ये देखें, ये भी पूरी वेबसाइट HTML CSS से ही बनी हुई है। आप देखें किस तरह से इसकी स्टाइलिंग है। अब ये पेज आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये किस तरह से लेफ़्ट पे ये चीज़ें आ रही हैं, बीच में बॉक्सेस आ रहे हैं। देखें, यही यही चीज़ें तो हमने पढ़ी हैं। इसको बैकग्राउंड दिया हुआ है, इसको कोई अलग कलर दिया हुआ है। ये देखें, ये मॉडल आ रहा है, ये यहाँ पर ये इमेजेस डिस्प्ले हो रही हैं, लेफ़्ट पे ये चीज़ें आ रही हैं। ये हमने सारी पढ़ी हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कहीं और चले जाएंगे। तो ये हमने चीज़ें पढ़ ली हैं बेसिक पे। जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इसके बाद जो भी वीडियोज़ होंगी वो प्रोजेक्ट्स होंगे। तो मैं आपको ये चीज़ें बनाना सिखाऊंगा। हो सकता है हम कभी फिग्मा भी बनाएं। तो अब मैं गया और मैंने न्यू फाइल क्रिएट की। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है जो हम अभी बना रहे हैं, वीडियो का हिस्सा नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए एक चीज़ बना रहा हूँ। ये फिग्मा का कोर्स नहीं है। तो मैंने यहाँ पर मैंने एक फिग जैम बोर्ड बनाया और मैं आपको टेबल समझा रहा हूँ बेसिकली। इस वजह से फ्लेक्स भी समझाऊंगा, यहीं पर समझा लूँगा आपको। क्या करूँगा, मैं एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पर, एक सिंपल। ये आ गया। ठीक है, ये आपकी लेट सपोज ये टेबल है आपकी। ठीक है, टेबल के अंदर आपको पता है कि एक हेडर होता है। तो मैं एक और बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ से, और ये मैं कहूँगा कि यार ये टेबल का है हेडर। यहाँ पर आपके पास इस तरह से होता है ना, नेम और फर्स्ट नेम, मतलब इस तरह से चीज़ें होती हैं। लेट से मैं इस तरह से कर लेता हूँ उसको। ये नेम, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से टेबल होती है ना, राइट। तो मैं इसको कर लेता हूँ ऐसे। चलिए टेबल ही बना लेता हूँ यार। तो इस तरह से ये नेम है, या लेट से कि ये आईडी है, और ये नेम है, और ये ईमेल है। इस तरह से होता है। ये टेबल का हेडर है बेसिकली। ये सारा आपके पास, ये पूरा चलें, ये मुझसे बन नहीं रहा फिलहाल, पर ये कि ये आईडी नेम ईमेल ये सारा एक हेडर है। ठीक है, और इस हेडर के अंदर ये बेसिकली एक हेडर की पूरी रो है। ये वाली जो भी है ये रो है, और ये जो है TD है। ये कॉलम्स हैं इसके अंदर। तो ये पूरी है टेबल। मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, आपको बर्तनों की आवाज़ें आ रही होंगी, वो मेरी वाइफ जो है वो कुकिंग कर रही है, तो माजरत के साथ। अब इसको मैं वीडियो से काटूँ या सब्र करूँ, तो इससे अच्छा मैं वीडियो बना लेता हूँ यार। आपको बता दिया मैंने, तो क्या करें यार, घर घर से काम करते हैं तो ये चीज़ें तो होती हैं। अच्छा, टेबल, ये टेबल का टैग जो है वो आपको ये रेंडर कर दे करके देगा। ठीक है, अब आप अगर ये जो है ये टेबल का हेड है, टी हेड इसको हम कहते हैं ना, जो हमने टी हेड लिखा है बेसिकली वो टी हेड ये है। ये पूरा ये पूरा आईडी नेम ईमेल ये सारा सारी रो जो है वो टी हेड है। अब टी हेड के अंदर हमारे पास TR है। TR, TR मतलब टेबल की रो। रो मतलब आपको पता है कि ये सारी रो है, और इसके अंदर हमारे पास है TD। TD, तो ये भी TD है, ये जो आईडी है। उसके अलावा ये नेम भी TD है। उसके अलावा ये ईमेल भी TD है। यहाँ तक आप पहुँच गए। अब इसको हम बनाते हैं। ये टेबल, ये टी हेड, टी बॉडी को हम पढ़ते हैं। उसके बाद TR, उसके बाद TD। TD में हमें क्या लिखना है, आईडी। हमने TD में लिखना है नेम, और हमने लिखना है क्या था, ईमेल। ठीक है, ईमेल। इसको मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें आईडी नेम ईमेल यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब चलते हैं टेबल की बॉडी पर, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। अच्छा, वो फिग्मा मेरा कहाँ गया, मैं आपको समझा रहा था, ये रहा। अब मैं आपको बताता हूँ टेबल की बॉडी। टेबल की बॉडी है बेसिकली ये नीचे वाली चीज़। अगर इसको आप नीचे लेके आ जाएं, तो ये बेसिकली यहाँ पर जो डेटा आएगा ये पूरा, ठीक है, जो भी यहाँ तक नीचे तक चीज़ें होंगी वो बेसिकली
यहाँ एक काम करते हैं ना, इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं 2 मिनट। तो मैंने यहाँ से उठाया, इसको उठाया और मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल ये किया। ये जो नीचे डेटा आ रही है पूरी, ये टेबल की बॉडी है। तो ये है टी बॉडी। अच्छा, वीडियो इस वजह से लंबा हो सकता है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, पर ये कि ये चीज़ें आपने एक बार सीख ली तो बस बात ख़त्म, फिर आपको ये चीज़ें काम आएंगी। ये एक टी आर टेबल की रो, ये दूसरी टेबल की रो, ये तीसरी टेबल की रो। यहाँ पर मैंने आईडी लिखी लेट से 01, यहाँ पर लिखा मैंने 02, यहाँ पर लिखा 03। नाम पे मैंने लिख लिया जुनेद, इस नाम पे मैंने लिख लिया बिलाल, इस पे मैंने शेज़ोर लिख लिया फॉर एग्ज़ाम्पल। ईमेल में मैंने लिख लिया junaid@gmail.com, शेज़ोर सॉरी बिलाल @gmail.com। ये मेरे दोस्तों के नाम है वैसे, शेज़ोर@gmail.com। ठीक है। और ये सारे आपको पता है ये टीडीज़ हैं सारे, ये भी टीडी है, ये भी टीडी है, ये भी टीडी। टीडी मतलब टेबल का कॉलम, पर ये कि टेबल डेटा इन्होंने लिखा है, वैसे टेबल टीसी अच्छा था, पर खैर जिसने एचटीएमएल बनाई उसी ने लिखे हैं ये। तो ये सारे टीडीज़ हैं, आपने समझ लिया। अब हम इसको बनाते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि जब भी आप टेबल की कोडिंग करें ना, तो बेहतर है कि पहले आप उसको कहीं पर बना के उसके बाद उसको जो है चीज़ों को करें। मैं क्या करूँगा, टी बॉडी मैंने लिख ली, उसके बाद क्या है टी आर है, पहली वाली रो जो जिसमें हमने वो डेटा रखा था, उसके अंदर पहला कॉलम में क्या है 01, टी डी दूसरे कॉलम में 02, तीसरे कॉलम में 03। अब मैं इतना जल्दी जल्दी से इसलिए कर पा रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, टीडी आगे पीछे हो सकता है, आप कहेंगे कि डेटा ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पर एक प्रोजेक्ट्स आगे चल के हमने बनाने हैं। अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, अभी हम कोई वो जैसे हम फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहे, पर वो करेंगे आगे चल के, मैं पूरा आपको ट्रेनिंग दूंगा इस चीज़ की। टी आर मैंने दूसरी लिखी, उसके अंदर मैंने क्या टी डी लिखा, नाम लिखा था मैंने जुनेद, दूसरा नाम क्या था बिलाल था, तीसरा नाम क्या था शेज़ोर था। मैंने सेव किया, मैं आया अपनी वेबसाइट पे, रिफ्रेश किया तो देखें आईडी नेम ईमेल, नीचे वो तीनों चीज़ें आ गई। अब देखें एक मसला आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। मसला क्या है कि अ, हमने 1 2 3 लिख लिया, अब हमें ये नहीं करना, 1 2 3 आ रहा है, पर हमें क्या करना था, पहली रो के अंदर पहले कॉलम के अंदर 1 था, दूसरे कॉलम के अंदर नाम था, ठीक है, तो इस तरह से था, और तीसरे कॉलम के अंदर ईमेल थी। तो देखें इस तरह से मैंने आपको लाइव एग्जांपल बता दिया कि मुझे तो कोडिंग का एक्सपीरियंस है, फिर भी मेरे साथ मसला हो गया, तो आपके साथ भी हो सकता है। तो 02 ये दूसरी रो हो गई, ठीक है, यहाँ पर बिलाल था और इस पर बिलाल की थी ईमेल, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अगर मैं नीचे जाऊँ, नीचे क्यों नहीं जा रही है, हाँ नीचे, सो ये देखें नीचे बिलाल और ये आ गया, और आखिरी रख लेते हैं यहाँ पर शेज़ोर, तो 3, यहाँ पर मैंने शेज़ोर लिखा और मैंने लिखा shehzor@gmail.com। मैंने रिफ्रेश किया तो देखें ये पूरी ईमेल आ गई। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, टेबल हेडर के अंदर ये जो आईडी नेम ईमेल है ना, इसको अगर आप चाहते हैं कि हेडर की तरह स्टाइल हो जाए, तो इसको आप टी एच दे सकते हैं, टी डी की जगह टी एच। सेव किया, रिफ्रेश किया, देखें ये बोल्ड हो गया ना, अब आपको टेबल वाली फीलिंग आ रही है इससे। तो अब एक और चीज़ टेबल में होती है, वो होती है मेरे ख्याल से बॉर्डर होती है टू रिफ्रेश, हाँ। आपने अगर टेबल को एक एट्रीब्यूट दे दिया बॉर्डर, तो वो अपने आप सबको बॉर्डर दे देगा, आपको ऐसे लगेगा कि टेबल हो। मैंने सेव किया, बॉर्डर 1 दिया, रिफ्रेश किया, देखें सबको इसने बॉर्डर दे के टेबल बना दी पूरी, ठीक है। टेबल की विड्थ को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ बड़ी टेबल हो, तो यहाँ से मैं इसकी विड्थ HTML के एट्रीब्यूट में दे सकता हूँ, विड्थ इक्वल्स टू 200 पिक्सल, लेट्स से। रिफ्रेश नहीं हुआ, 400, ये देखें बड़ी हो गई, ठीक है। तो ये टेबल बड़ी होगी, टेबल हमने बना ली, टेबल हमने सीख ली, ये बहुत ज़रूरी टैग है, आप टेबल्स यूज़ कर सकते हैं आगे चल के। तो हमने टेबल का भी टैग पढ़ लिया, जो कि बहुत ज़रूरी था, थोड़ा सा लेंदी भी था। टेबल, टी आर, टी डी, टी एच, टी हेड, टी बॉडी, ये सारे हमने कर लिए, ठीक है। अब जो फाइनल चीज़ है, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है फ्लेक्स, जो मैंने आपको बताया था फ्लेक्स बॉक्स, वो पढ़ते हैं हम। फ्लेक्स बॉक्स क्या है, वो एक CSS की चीज़ है, मतलब वो इस तरह से टैग नहीं होता। तो अब मैंने रिफ़्रेश किया, हम नीचे जो है फ्लेक्स बॉक्स का काम करते हैं, ठीक है।
क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक डिव बना लेता हूँ और इसमें मैं जो है वो फ्लेक्स बॉक्स की स्टाइलिंग करूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था डिज़ाइन बना लें अच्छा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि यार मुझे एक वेबसाइट चाहिए जिसमें मेरे पास अ, इस तरह से 2 कॉलम्स आएँ। यूजुअली वेबसाइट में इस तरह से होता है, आपको पता है। नैव बार होता है ऊपर और नीचे कंटेंट होता है। बल्कि आप इस देखें ना, यहाँ पर आप फिग्मा में भी देख लें, तो ऊपर ये देखें, ये एक नैव बार बना हुआ है और नीचे कंटेंट है और ये फुटर टाइप कुछ बना हुआ है, मतलब समझ लें फ़िलहाल। पर ये समझ लेंगे इस तरह से वेबसाइट इस तरह से होती है ना, इस तरह से होता है। और यहाँ पर हमारे पास चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा होता है होम, ठीक है? उसके साथ हमारे पास ये क्या हो गया, इसको मुझे अलग से सॉरी लिखना है। ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा होम, ठीक है? तो इस तरह से होता है, यहाँ पर होम लिखा हुआ होता है और इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखा होता है अबाउट। फिलहाल एक बेसिक सा हम लेआउट वेबसाइट का बना लेते हैं। फ्लेक्स बॉक्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वेबसाइट का लेआउट बनाने के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर हमारे पास कोई लोगो होता है, हैमबर्गर मेन्यू आइकॉन बनाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको इसको ले लेते हैं हम, समझ लेंगे ये लोगो है वेबसाइट का, ठीक है? वैसे अच्छा लोगो है, पर ये कि समझ लें कि ये इस तरह से, इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ ग्रीन, ठीक है? इस तरह से वेबसाइट का लेआउट होता है और नीचे जो है कंटेंट होता है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास चीज़ें लिखी होती हैं कि हेलो, वेलकम टू माय वेबसाइट। तो हम ये बेसिक लेआउट बनाते हैं वेबसाइट का, जो कि तमाम बेसिक है फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू। अब क्या करेंगे हम, इस तरह का लेआउट कैसे बनाएं हम, तो उसके लिए हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास स्टाइलिंग यूज़ होगी, प्योर स्टाइलिंग यूज़ होगी। जैसे मैंने एक डिव बनाया, रिमेंबर ये सारे डिव्स हैं, ये एक डिव, दूसरा डिव, तीसरा डिव और उसके अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। पहले हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक आएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको ये समझ लेंगे, एक प्रोजेक्ट की ओवरव्यू भी दे रहा हूँ कि आगे चल के हम इसी तरह से प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, हो सकता है लंबी हो जाए, पर ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगी। जो कि बिगिनर्स फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी करते हैं तो उनको यहाँ पर मसले आते हैं कि कैसे हम लेआउट बनाए वेबसाइट का। एक डिव बनाना है, सिंपल। एक डिव बना लिया हमने, ये वाला हमारा डिव बन गया, ठीक है? अब ईजीनेस के लिए आप ये करें कि इसको एक बॉर्डर दे दें, मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है? अब एक काम करते हैं, बाकी चीज़ें मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ये सारी चीज़ें, ताकि हम उसको बिल्कुल सीधा सा एक एक बार देख पाएँ, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, बाकी चीज़ों को फ़िलहाल के लिए बाकी डॉट एच टी एम एल में डाल देता हूँ, ठीक है? इसको मैंने सेव किया और इसमें मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सिंपल। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मेरी खाली हो गई। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एच टी एम एल हेड टाइटल, टाइटल बेसिक, ठीक है? और मैंने यहाँ पर लिखता हूँ बॉडी, क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स पढ़ना है, फ्लेक्स बॉक्स। अब ये बिल्कुल खाली हो जाएगा सारा, ठीक है? ताकि हमें एक स्पेस मिल जाए। सबसे पहले आप क्या करें कि आप एक बॉक्स बना लें, डिव। ये हमारा मेन बॉक्स है, डिव का मेन कंटेनर है हमारा, ठीक है? यहाँ पर इसको आप स्टाइल दे दें बॉर्डर, ताकि आप देख पाएँ, जो हमने पढ़ा था कि बॉर्डर सॉलिड ब्लैक। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखें बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक आया, इसकी कोई हाइट नहीं है फ़िलहाल। तो एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस में मिन हाइट के नाम से, मिन हाइट, कम से कम हाइट कितनी हो इसकी, तो 100 पिक्सल भी आप कर सकते हैं। और एक और प्रॉपर्टी होती है वी एच, इसको हम कहते हैं व्यू पोर्ट हाइट। मैंने रिफ्रेश किया तो देखें, पूरी व्यू पोर्ट मतलब जो भी आपको सामने दिख रहा है वेबसाइट पे, ये पूरा व्यू पोर्ट है वेबसाइट का। ये पूरा जहाँ पर बॉर्डर आ रहा है व्यू पोर्ट, जहाँ जो आपको व्यू जिसका आए, तो 100 वी एच मतलब 100, जितना भी व्यू है उस सारे को कर ले। मैं इसको 90 कर लेता हूँ लेट से, ठीक है? अ, मेरे ख्याल से उर्दू में 90 कहते हैं, तो क्योंकि मैं सिंधी हूँ तो इसलिए हम 90 बोलते हैं इसको। तो ठीक है, यहाँ तक मैंने इस वेबसाइट का ये बना लिया। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, ये बेसिकली एक बॉर्डर बन गया। लेआउट मैं इस तरह से बनाता हूँ, बॉर्डर्स देखे। अब दूसरा डिव देखें, ये सॉरी, ये पेरेंट डिव है, इसके अंदर 2 डिव्स हैं। इसको मैं इस तरह से देखता हूँ, ये बॉक्सेस हैं 2। पहला बॉक्स, ये बॉक्स बनाया हमने, जिसको हमने कर दिया नैव बार, ठीक है? जो कि हमारा ये वाला बेसिकली ये हमारा नैव बार है और नीचे हमारा कंटेंट है। तो मैंने ये नैव बार लिखा, मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें नैव बार आ गया। इसको भी मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ,
ताकि मुझे बॉर्डर 1 पिक्सल, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सॉलिड ग्रीन कर लेता हूँ। रिफ्रेश, ये देखें ऊपर आ गया। अब नीचे एक और जो है कंटेंट का बॉक्स है, जहाँ पर हमारा मेन कंटेंट, हेलो वेलकम टू माय वेबसाइट, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर गया, रिफ्रेश किया, ये भी आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, इसको हम रेड ही दे देते हैं। चलें रिफ्रेश करें, रेड यार आंखों में चुभ रहा है, इसको मैं ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी देखें हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है। पहले तो इनकी हाइट हम चेंज कर ले, हाइट हमने पढ़ी है CSS में। इसको मैं नेव बार को हाइट देता हूँ, हाइट 100 पिक्सल्स, रिफ्रेश। देखें उसकी हाइट थोड़ी सी बड़ी होगी, ये काफ़ी बड़ी होगी, मैं इसको 20 पिक्सल कर लेता हूँ, बल्कि इसको 50 कर लेता है, हो गई। अब ये वाली जो है, इसको मैं क्या करता हूँ, हाइट देता हूँ, हाइट लेट्स से कि 500 पिक्सल्स, क्योंकि ये सबसे बड़ा, ये देखें यहाँ तक पहुँच गया ब्लू वाला। तो हम काफ़ी करीब हैं, मतलब ये होने वाला है। इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ तक आ गया। ऊपर से मैं इसको चाहता हूँ कि थोड़ा नीचे आ गया। रिमेंबर हमने पढ़ा था मार्जिन्स, तो मार्जिन के लिए मैं क्या करूँगा, मार्जिन टॉप दूंगा। आप समझ लेंगे आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं अभी मेरे साथ, इसी तरह से प्रोजेक्ट्स बनते हैं। मैं आपको मतलब समझ लेंगे डेमो दे रहा हूँ कि हम CSS पढ़ रहे थे, हम प्रोजेक्ट पे पहुँच गए। तो यार मेरी वीडियोस तो इसी तरह से होती हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा इस पे स्क्रिप्टिंग वगैरह चीज़ें नहीं करता। ठीक है, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है कि हमने यहाँ पर कोलन दे दिया, सेमी कोलन देना था। ठीक है, ऊपर से देखें थोड़ी सी स्पेसिंग आ गई यहाँ पर, तो हम बहुत करीब हैं। देखें ये हमने ये बनाना था, हम यहाँ तक पहुँच गए। फ्लेक्स यूज़ किया है हमने, या फिलहाल यूज़ नहीं किया, अब फ्लेक्स यूज़ कर ही लेते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ यार ये जो हेलो वेलकम टू माय वेबसाइट है ना, ये बीच में आ जाए, बिल्कुल बीच में, यहाँ पर। तो अब यहाँ तो मैं ये करूँ कि इसको मार्जिन को कैलकुलेट करूँ कि यहाँ से कितनी मार्जिन होगी, ऊपर से कितनी होगी, फिर यहाँ पर दूँ इसको। पर अगर मैं इसको आसानी के साथ फ्लेक्स के साथ कर सकता हूँ, फ्लेक्स बॉक्स के साथ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके जो पेरेंट कंटेनर है, ये वाला जिसके अंदर ये है, इसमें आके मैं लिखूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर ये कि अब मैं इसमें फ्लेक्स बॉक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पहली जो फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, मैं इसको सेंटर करूँगा, आपको पता लग जाएगा ये किस लिए। मैंने रिफ्रेश किया, देखें ये सेंटर में आ गया। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का मतलब ये होता है कि हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली आपका कंटेंट बीच में आ जाएगा। अब मुझे वर्टिकली इसको बीच में करना है, तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी यूज़ होती है, अलाइन आइटम्स सेंटर। मैंने रिफ्रेश किया है, देखें वर्टिकली भी सेंटर में आ गया, कितना आसानी के साथ आ गया। अब कितना भी टेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखूँ वो सेंटर पे ही रहेगा, मुझे स्टैटिक वो जो है मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें रिस्पॉन्सिव भी है। फ्लेक्स बॉक्स वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज़ होता है। आपको पता है आजकल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स ही चलती हैं। तो ये देखें खुद मतलब ये सारी मार्जिन्स कैलकुलेट कर रहा है कि यार यहाँ से कितना दूर हो, कितना करीब हो। अगर मैं ऊपर नीचे भी करूँगा ना, तो ये देखें बीच में ही रहेगा। देखें इसको मैं अगर छोटा करता हूँ, ये देखें ये बीच में ही है, मतलब कहीं जा नहीं रहा ये। तो ये फ्लेक्स बॉक्स की हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली सेंटर करेगा, अलाइन आइटम्स वर्टिकली सेंटर करेगा। अच्छा, अब क्या करना है, ये तो बन गया हमारा, नीचे वाला तो हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ यार ये लोगो इस तरह से लेफ्ट पे आए और ये इस तरह से राइट पे आए चीज़ें। तो अब इसको करते हैं हम, ये हमारा हो गया काम। इसका बेशक आप बॉर्डर हटा दें, बल्कि बॉर्डर हम ब्लैक दे दें तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अच्छा, इस तरह का लुक देने के लिए इसको ये देखें राइट से इसको ये कितनी पैडिंग दी हुई है ना। तो मैं अगर इसको ऊपर वाला जो बॉक्स है इसको पैडिंग दे दूंगा ना, तो लिखूंगा पैडिंग 10 पिक्सल, रिफ्रेश करूंगा, देखें ऊपर से वो जो वहाँ पर आ रहा था ना वो आ गया। एक और चीज़ है, अगर आप चाहते हैं इन बॉर्डर्स को आप राउंड करें, तो एक चीज़ होती है बॉर्डर रेडियस, वो भी आप इसको दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नेव बार के अंदर बॉर्डर रेडियस डैश रेडियस, मैंने लिखा 20 पिक्सल्स और मैंने सेव किया। देखें गोल हो गए यहाँ से बॉर्डर्स। अब मैं थोड़े कम गोल करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने 10 पिक्सल दे दिया। सेम बॉर्डर रेडियस हम नीचे भी दे देते हैं।
अच्छा, CSS की स्टाइलिंग इस तरह से वैसे नहीं होती, ये कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि यहीं पर हम लिखते जाते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। 10 पिक्सल मैंने यहाँ पर भी दे दिया, इसको हम अलग करेंगे। ये बॉर्डर्स आ गए दोनों को, थोड़े से खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं नीचे वाले का बॉर्डर चेंज करके वापस ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया तो ये नीचे वाला पार्ट हमारा बन गया। ऊपर वाला नेव बार हमें बनाना है। नेव बार में अब हमें क्या करना है, एक लोगो दिखाना है पर वो लेफ्ट पे आए, बल्कि इसको मैं यहाँ पर आसानी के लिए जो है ना, यहाँ पर लोगो लिख लेता हूँ। वो लेफ्ट पे आए, टेक्स्ट हमारा राइट पे आए। वो कैसे करेंगे हम? अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर पहले तो हम लिख लेंगे सारी, एक बॉक्स बनाएंगे, डिव आपको पता है बॉक्स है, उसके अंदर हम लोगो लिखेंगे। एक और बॉक्स बनाएंगे, आपको सोचना बॉक्सेस में, दूसरा एक इमेजिनरी बॉक्स बना के इन दोनों को उस बॉक्स के अंदर रखेंगे। होम को भी, अबाउट को भी। सेव किया, आपने इसको रिफ्रेश किया तो देखें दोनों इस तरह से आ गए ऊपर नीचे, क्योंकि ये दोनों एक बॉक्सेस हैं। अब मैं चाहता हूं कि यार इस तरह से ना हो, लोगो लेफ्ट पे आए और ये दूसरा जो बॉक्स है, बेसिकली इसको बॉक्स करने के लिए आप बॉर्डर दे सकते हैं, स्टाइल देके बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। मैंने रिफ्रेश किया तो देखें इसको पूरा बॉक्स आ गया। इसका बॉक्स हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एक लोगो का बॉक्स है, आपको पता है बॉर्डर, हर चीज़ वेबसाइट में एक बॉक्स होती है। ये बॉक्स आ गया, ठीक है। अब ये बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस हैं, जैसे ही मैं फ्लेक्स दूंगा ना तो ये बॉक्सेस इतने हो जाएंगे जितना इनमें कंटेंट है। इनके पेरेंट को मुझे फ्लेक्स देना है, ये वाला जो पेरेंट है बेसिकली इनका। मैंने क्या किया, मैं इनके पेरेंट ये वाला है, मैंने यहाँ पर गया और इनको मैंने दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। तो आप, मैं रिफ्रेश करूंगा, देखें ये इस तरह से आ गए दोनों बॉक्सेस। पहले ऊपर नीचे थे, ऊपर नीचे अगर अच्छा, ऊपर नीचे को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। एक चीज़ होती है फ्लेक्स डायरेक्शन, रो और कॉलम। रो का मतलब ये है कि ये जैसे अभी है इस तरह से एक रो में आ जाएंगे। कॉलम का मतलब ये है कि जैसे जो है वो वर्टिकली वो कॉलम में आ जाएंगे। अब मैं यहाँ लिखता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो देखिएगा कि ये देखें इस तरह से आ गए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारी कॉलम होती है अगर हम फ्लेक्स नहीं लगाते। अगर हम फ्लेक्स लगाएंगे तो फ्लेक्स डायरेक्शन जो है ना हमारी बाय डिफ़ॉल्ट रो हो जाएगी। ये मैं जैसे मैं इसको काटता हूँ तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए रो हो गई। तो फ्लेक्स डायरेक्शन भी एक चीज़ थी। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये यहाँ पर रहे लेफ्ट पे और इनके बीच में जो है ना बड़ा स्पेस आ जाए और ये राइट पे चला जाए बिल्कुल। तो वही दो चीज़ें, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स, ये आपको याद करने हैं। फिलहाल नहीं समझ आए आपको अगर तो कोई मसला नहीं, आगे हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आप बना बना के सीख जाएंगे। अच्छा, अब क्या लिखना है मुझे यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखूंगा यार फ्लेक्स सॉरी जस्टिफाई, क्योंकि आपको पता है कि जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है कि हॉरिजॉन्टली चीज़ों को सेंटर करता है, या सेंटर भी कर सकता है और कुछ भी कर सकता है, मैं आपको बताता हूँ। सेंटर लिखेंगे तो बीच में आ जाएंगे सब। रिफ्रेश किया और सेमी कॉलन मैंने यहाँ पर नहीं दिया था, तो देखें दोनों सेंटर में आ गए। अब मैं चाहता हूँ इनके बीच में स्पेस आ जाए, तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। जैसे ही मैं ये लिख के रिफ्रेश करूँगा, देखें ये कितनी काम की चीज़ है फ्लेक्स बॉक्स, ये इस तरह से अलाइन हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें अब मैं चाहता हूँ कि यार लेफ़्ट से और राइट से इसको थोड़ी-सी हम पैडिंग दें, तो इसी बॉक्स में आप बेशक इसको, अच्छा, अब वर्टिकली भी देखें वो सेंटर्ड है, ये देखें ऊपर से भी ये सेंटर्ड है। तो मैं क्या करूँगा, वही चीज़ अलाइन आइटम्स सेंटर, रिफ्रेश किया, ये देखें बीच से भी सेंटर हो गए सारे। अब मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट राइट से इनको पैडिंग मिले, तो मैं क्या करूँगा, पैडिंग 10 पिक्सल्स। तो लेफ़्ट राइट टॉप डाउन सबसे पैडिंग आ जाएगी इसको, देखें ये बीच में भी आ गए। अब आप बेशक इनके लोगो वो बॉर्डर्स हटा दें। मैं इस तरह से जो है कोडिंग करता हूँ, इस तरह से ही प्रोजेक्ट्स बनाए सारे क्लाइंट्स के। तो ये देखें इस तरह आपका बन गया। तो ये था फ्लेक्स बॉक्स की बेसिक चीज़ें। तो आपने फ्लेक्स बॉक्स भी सीख लिया। लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि CSS का एक और भी तरीका है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS, कि CSS को आप फाइल के बाहर से कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सारी स्टाइल्स मैंने यहाँ पर दी है ना, इस तरह से हम स्टाइल्स नहीं देते यूजुअली, ये मतलब अच्छा नहीं है, इतना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है।
हम क्या करते हैं, कोई और फाइल बनाते हैं CSS की। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आया, यहाँ पर फाइल बनाई style.css। जो भी फाइल हो, नाम आप कोई भी रख सकते हैं, पर ये कि उसका एक्सटेंशन जो है ना वो .css लाजमी है। ठीक है, style.css मैंने यहाँ पर लिखी। अब मैं यहाँ पर जिस तरह से मैंने इंटरनल स्टाइल्स दिए थे ना, इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पर स्टाइल का टैग लिखा, इसके अंदर जो भी लिखूंगा उसको वो जिस तरह से यहाँ पर कोडिंग लिखनी है वहीं उसी तरह से यहाँ पर लिखनी है। पहले इस तरह से लिख के देखते हैं। ये सारे स्टाइल्स मैंने यहाँ से कॉपी किए, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पर इस तरह से नहीं आएगा, हमें बताना होगा कि किस पे हमें स्टाइल्स अप्लाई करने हैं। तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ डॉट मेन। ये मैं क्लास दे रहा हूँ कि मेन क्लास में, क्योंकि इसको मैं क्लास देता हूँ मेन, तो आप देखेंगे कि वही स्टाइल्स अप्लाई हुए हैं कि ये मेन वाला इस तरह। ये बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोडिंग किस तरह से होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये क्या है, ये आपको पता है कि हमारा है, कमेंट दे देते हैं, ये हमारा नैव बार है और ये नीचे हमारा क्या है, मेन कंटेंट है। ठीक है, तो इसको मैं स्टाइल इसके पहले कॉपी करके इसको मैंने क्लास दे दी नैव बार, और ऊपर जाके मैंने CSS को बता दिया कि भाई डॉट नैव बार करके कि यार इसको ये स्टाइल्स दे दो जहाँ पर नैव बार लिखा हो। तो रिफ्रेश करूँगा तो वही स्टाइल्स रहेंगे यहाँ पर भी। देखिए कितना साफ सुथरा कोड हो गया हमारा। अब पहले कैसा था। तो अब मेन कंटेंट ये हमारा मेन है, इसके सारे स्टाइल कॉपी किया आपने, इसको हटाया, आपने क्लास दी इसको मेन। ठीक है, और ऊपर आके आपने CSS को बता दिया कि भाई जान डॉट मेन में जो भी होना उसको आपने ये स्टाइल देने हैं। तो अब एक मसला आ गया, ये देखें मसला आ गया। अब ये क्यों आया देखते हैं इसको, मसला क्यों आया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डॉट मेन मैंने जैसे ही लिखा और उसको मैंने स्टाइल्स दिए तो वो स्टाइल सारे बिगड़ गए। अब देखता हूँ, बॉर्डर हाइट मार्जिन टॉप, सॉरी बॉर्डर रेडियस। अच्छा, वो इसलिए मसला आया क्योंकि मैंने यहाँ पर भी इसको मेन दिया हुआ है ना, तो दोनों के स्टाइल्स मैच हो गए, क्लास नेम सेम हो गए। तो इसको मैं जो है मेन नहीं कहता, इसको मैं रूट कह लेता हूँ। ठीक है, रूट मतलब बिल्कुल ही जो आपकी वेबसाइट का रूट होता है ना, बेसिकली वो जो सबसे जो है नीचे चीज़ होती है उसको रूट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्टाइलिंग हो गई। अब मैं चाहता हूँ, कितना साफ़ सुथरा कोड हो गया पहले तो। अब मैं चाहता हूँ कि यार अ, एक और तरीका आपको समझाऊँ CSS का, ये आखिरी 5 मिनट की चीज़ होगी कि यार एक्सटर्नल CSS मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी मैं जो है ना ये साफ़ सुथरी रहे। तो मैं ये सारे स्टाइल्स यहाँ से कट करके, इसको भी मैं काट के एक अलग फाइल में इसको जाके पेस्ट कर लूँगा, सिंपल इस तरह से। और ये फाइल अब मुझे, अब पहले मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो देखें क्या बन गया। ये देखें CSS के अलावा HTML किस तरह से, CSS के साथ आपने क्या कर दिया था वेबसाइट को, तो स्पेशली फ्लेक्स बॉक्स के साथ। तो मैं अब इसको लिंक कैसे बताऊं HTML को कि यार उस पर मेरे स्टाइल्स पड़े हुए हैं। सिंपल मुझे क्या करना है, हेड के अंदर, पहले मैं हेड के अंदर आता हूं। हेड के अंदर मैं एक टैग ऐड करूंगा, लिंक का टैग। ठीक है, लिंक में मैं इसको बताऊंगा रेल के अंदर के मतलब रिलेशन, रेल मेरे ख्याल से रिलेशन को ही कहते हैं, हाँ रिलेशनशिप के स्टाइल शीट अटैच कर रहा हूँ मैं। स्टाइल शीट मतलब CSS की फाइल अटैच कर रहा हूँ। href के अंदर मैं बताऊंगा कि वो फाइल कहाँ पड़ी है। अब उसका मैं पाथ दूंगा। पाथ किस तरह से देते हैं, डॉट स्लैश, डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी जो इसमें आप अभी हैं index.html, उसके अंदर ही देखोगे कहाँ पर फाइल है, क्योंकि उसी फोल्डर के अंदर, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, उसी फोल्डर के अंदर आपकी फाइल पड़ी हुई है। और यहाँ से आप उसका नाम दे दें ./style.css। आपने सेव किया इसको, आपने जैसे ही रिफ्रेश किया, ये देखें सारे स्टाइल आ गए। इसको कहते हैं हम एक्सटर्नल CSS। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि हमने एक्सटर्नल CSS भी पढ़ ली। अच्छा, ये जो कोड है ये मैं डिप्लॉय कर दूंगा गिटअप पे, और इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि ये कोड आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करनी है। ठीक है, तो मैं गिटअप पे इसको डिप्लॉय कर दूंगा। तो ये थी हमारी CSS की हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, तकरीबन यही चीज़ें यूज़ होती हैं हर जगह। तो ये था क्रैश कोर्स HTML CSS का। अब आगे क्या चीज़ें आनी है, जावास्क्रिप्ट में इतनी जल्दी नहीं पढ़ाऊँगा। आगे हम क्या करेंगे, हमने ये चीज़ें पढ़ तो ली हैं, अब इनको हमने यूज़ करना है असली वेबसाइट में। जैसे हमने ये बेसिक जो है लैंडिंग पेज टाइप चीज़ बना ली है, इस तरह से ही वेबसाइट्स होती हैं। तो
आगे चल के हम इसी तरह के कुछ एडवांस ऑफ कोर्स जिसमें इमेजेस हों, सीएसएस में इमेजेस को कैसे यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह। तो हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करने के लिए आगे जो है हम और वेबसाइट्स बनाएंगे। 2-3 मैं सोच रहा हूँ वेबसाइट बनाए, जैसे फेसबुक। अभी ये स्किल्स हमने जो सीख ली है ना, अभी हम फेसबुक का जो है लैंडिंग पेज बना सकते हैं, कोई भी लैंडिंग पेज बना सकते हैं हम विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो हम कुछ भी बना सकते हैं क्योंकि हमने इतनी चीज़ें सीएसएस में सीख ली हैं। तो अब प्रैक्टिस के लिए आगे चल के या तो हम फेसबुक का लैंडिंग पेज बनाएंगे या यूट्यूब का लैंडिंग पेज बनाएंगे या कोई और। मैं आपको बता दूंगा। यूट्यूब पे आप जुड़े रहिएगा। मैं हो सकता है कि कोई पोल लगाऊं कि आगे क्या करें, पर ये कि तब तक मैं मेरे जहन में ये है कि मैं फेसबुक का जो है लैंडिंग पेज बनाऊंगा। ठीक है, जो बेसिकली सामने की स्क्रीन होती है, मैं लिख लेते हैं आपके पास, मेरे ख्याल से आ जाएगी फेसबुक लैंडिंग पेज। तो इमेजेस में जाएंगे तो मेरे ख्याल से इस तरह से होता है ना। इसको खोल लिया, कहाँ गया, ये रहा। तो देखें इस तरह से पूरा लैंडिंग पेज होता है ना। ये आप बेसिकली बना सकते हैं। अगर मैं इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करूं तो ये देखें इस तरह से यहाँ पर ऊपर ये नैव बार है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये किस तरह से आ रहे हैं। फ्लैक्स बॉक्स लगा हुआ है, जस्टिफाई बिटवीन लगा हुआ है, राइट पे कॉलम आ रहा है, लेफ्ट पे कॉलम आ रहा है, बीच में कॉलम आ रहा है, उसमें डेटा आ रही है, किस तरह से आ रही है, इमेज आ रही है, यहाँ पर कौन सा टैग यूज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है हम फेसबुक का लैंडिंग पेज नेक्स्ट बनाएं या कोई और बनाएं, पर ये कि हम ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे HTML में, जो कि फ्रीलांसिंग में हम तकरीबन करते हैं। तो इसके बाद आप हो सकता है कि 3-4 प्रोजेक्ट्स हम इसके बाद करें। उसके बाद हो सकता है आप फ्रीलांसिंग भी कर पाएँ। आप बेसिक जो आपकी वेबसाइट होती है लैंडिंग पेज, वो हो सकता है आप वो भी बना पाएँ। तो आप जुड़े रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। अगर आपको लेट्स से मुझसे नहीं सीखना है तो मैंने आपको बताया है कि मेरी एक वेबसाइट है मेंटोरशिप साइट। वहाँ पर जाके आप सारी वीडियोज़ दूसरे यूट्यूबर्स की पड़ी हुई हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मेंटोरशिप, यहाँ पर आप गए, ठीक है। यहाँ पर आप जाके सिंपल फुल स्टैक डेवलपमेंट में सिलेक्ट करके ये सब की वीडियोस दूसरे यूट्यूबर्स जिनके मिलियन मिलियन फॉलोअर्स हैं उनकी पड़ी हुई हैं। यहाँ से आप चीज़ें जाके सीख सकते हैं अगर आप चाहें। पर अगर आपको मुझसे ही सीखना है तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हो सकता है 1 महीना लगे या 15 दिन लगे, कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके बनाऊँगा, और उसमें मैं HTML CSS को यूज़ करके कोई लैंडिंग पेज बनाऊँगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।